नमस्कार। भारत में लॉकडाउन का अंतिम चरण चल रहा है, लेकिन इसी बीच कई राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में शराब की दुकानें खोल दी। आज की इस वीडियो में मैं इससे रिलेटेड कुछ 3-4 पॉइंट्स में डिस्कस करना चाहूँगा। नंबर 1, सिर्फ शराब की दुकानें क्यों खोली गई। नंबर दूसरी, क्या इन शराब की दुकानों से ही राज्यों की अर्थव्यवस्था चलती है। और नंबर तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, क्या इन शराब की दुकानों में 2-2, 3-3 किलोमीटर लगे लोगों को सरकारी सस्ते राशन की आवश्यकता है। आज की इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले 40 दिनों से भारत पूरा लॉकडाउन था, लेकिन इसी बीच कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से यह परमिशन मांगी कि वे अपने अपने राज्यों में शराब की दुकानें खोलना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने परमिशन दे दी। राज्य सरकारों की कमाई के कुछ साधन हैं, जैसे गाड़ियों में लगने वाला टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, पेट्रोल डीजल पर लगने वाला टैक्स और शराब की दुकानों से मिलने वाला टैक्स। केंद्र सरकार ने शराब और डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है, क्योंकि इन पर राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से टैक्स लगाती हैं और अपने राजस्व गुल्लक को भरती हैं। लॉकडाउन के चलते राज्य सरकारों की कमाई नहीं हो पा रही है और राज्य सरकारों की इस लॉकडाउन के दौरान खर्चे काफ़ी बढ़ रहे हैं। इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए राज्य सरकारों के पास दो ऑप्शन हैं, या तो वह डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ा दें या शराब की दुकानें खोल दें, क्योंकि इन दोनों चीज़ों से ही राज्य सरकारें अपनी हानि की पूर्ति बहुत जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जीएसटी से बाहर हैं और राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से इन पर टैक्स लगा के अपने अपने खजाने को भर सकती हैं। बात करते हैं कि इस शराब की दुकानों से राज्य सरकारें कितना कमा लेती हैं। बात करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य यूपी की। यूपी की कुल टैक्स का लगभग 25% भाग तो इन शराब की दुकानों से ही आता है। अगर मैं बात करूं अपने उत्तराखंड की, तो हमारे उत्तराखंड का लगभग 20% टैक्स इन शराबियों की दुकानों से आता है। एक प्रकार से आप इन शराब की दुकानों को राज्य सरकारों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मान सकते हैं। शराब की दुकान खुलते ही लोगों ने 2-2, 3-3 किलोमीटर तक लाइन लगा दी। सरकार के सारे नियमों को तार तार करते हुए ऐसा दिखा दिया कि वे खाने के बिना तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन दारू के बिना जिंदा कतई नहीं रह सकते हैं। पहले ही पूरा देश उन दिल्ली की जमातियों की करतूत को भुगत रहा है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या राज्य सरकारें इन शराबियों के रूप में दूसरे जमातियों की सेना तैयार कर रही है। शराब की दुकानों में 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर तक लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। मान लीजिए अगर एक भी कोरोना पॉजिटिव हो गया तो इस 40 दिन के लॉकडाउन का फ़ायदा क्या। या अगर शराब बेचने वाला दुकानदार भी कोरोना पॉजिटिव हो तो फिर इस लॉकडाउन का फ़ायदा क्या। सरकारों को इन सभी की बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिन भी राज्यों में शराब की दुकानें खोली गई हैं, उन राज्यों ने शराब पर 30 से 35% तक के रेट बढ़ा दिए हैं। ऐसे में भी शराब की दुकानों में 2-2, 3-3 किलोमीटर तक लाइनें लगी हुई हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब लोग इतनी महंगी शराब को खरीद सकते हैं तो क्या उन्हें सरकारी सस्ते राशन की आवश्यकता है। मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को सरकारी सस्ते राशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो लोग इतनी महंगी शराब खरीद सकते हैं वे महंगा राशन भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।